हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आज जो मानवा को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, मुझे इसका इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बस 5 मिनट तक देख लो, फिर तुम खुद कमेंट में इसका नेक्स्ट पार्ट मांगोगे। अगर आपको सिर्फ 10वां पार्ट देखना है तो आपको पूरी वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दे दी है, बस उस पर क्लिक करो और सीधा उसी पार्ट से वीडियो को एंजॉय करो। और हाँ भाइयों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि इस वीडियो पे रीच आ सके। अब बिना ज्यादा टाइम लगाए मानवा को शुरू करते हैं। एक दिन अचानक दुनिया भर में लोग गायब होने लगे और इंसानियत का एक हिस्सा खुद को एक नई और अनजान दुनिया में पाया। वो दुनिया राक्षसों और दरिंदों से भरी हुई थी। डरे और कंफ्यूज लोग एक एक करके मरने लगे। रीइंकार्नेटर की इस ब्रूटल दुनिया में जहां हर कदम पर मौत का खेल खेला जाता है, वहां आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। रुको, अगर तुम सीधे इस वीडियो पर आ गए हो तो बॉस तुमने एक बहुत बड़ा एपिक सफर मिस कर दिया है, क्योंकि चैनल पर इस मानवा का पिछला पार्ट अपलोड हो चुका है। और ध्यान से सुनो, वो कोई 10 to 15 मिनट का छोटा मोटा वीडियो नहीं है, पूरे 2 घंटे 58 मिनट का एक नॉन स्टॉप एक्शन पैक महासंग्राम है। लगभग 3 घंटे की ये ऐसी मूवी लेवल जर्नी है जिसमें सर्वाइवल, माइंड गेम्स और अपने कांग हांसू का बैड एस रवैया देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस सीरीज की स्टोरी और आगे के भयंकर फाइट्स को सच में फील करना है ना, तो उस मास्टरपीस को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में उस 3 घंटे वाले एपिक पार्ट का लिंक है। चलो बिना किसी देरी के इस एपिक सफर में एक बार फिर से डुबकी लगाते हैं। लेट्स बिगिन। हंसू के चेहरे पर खून था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। साले, तुझे क्या लगा, तूने मुझे पकड़ लिया? हंसू ने अपना वेपन निकाला। तेरे मरने का टाइम हो गया। हंसू ने वार किया, डार्क मोनार्क ने ब्लॉक किया। बेवकूफ, ये ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन हंसू ने अपने दूसरे हाथ में एक और डैगर समन कर लिया था। मुझे यकीन है ये वाली जरूर काम करेगी। चक! हंसू ने वो दूसरा डैगर डार्क मोनार्क के पेट में उतार दिया। डार्क मोनार्क जमीन पर गिर पड़ा, खून की उल्टियां करते हुए। बास्टर्ड, तूने अपनी बॉडी को बेट बनाया ताकि मेरे करीब आ सके। तूने जानबूझकर चोट खाई। ने अपना घाव दबाते हुए कहा, मेरा पहला मिशन तुम्हें मारना था, इसलिए मैंने शुरू में अपनी फुल पावर यूज नहीं की। लेकिन अब उसने डार्क मोनार्क के बचे हुए साथियों की तरफ देखा जो डर के मारे कांप रहे थे। तुम्हारे लोगों के साथ मेरी रियल फाइट अब शुरू होगी। कुछ देर बाद वहां सिर्फ लाशें थीं। हंसू ने डार्क मोनार्क के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। डार्क मोनार्क अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी सेना और अपनी बेटी को जिंदा करने के सपने को टूटते देख वो गहरे सदमे में था। डार्क मोनार्क की हालत बहुत खराब थी। वो जमीन पर पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। उसके चेहरे पर खौफ और हैरानी के मिले जुले भाव थे। उसने चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड भी नहीं किया, फिर तुम मुझे मारने के लिए इतनी तबाही क्यों मचा रहे हो? हंसो धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी पुरानी याद में खोया हो। हंसू को अपनी प्रीवियस लाइफ की एक घटना याद आई। उस समय डार्क मोनार्क बुरी तरह घायल होकर बैठा था। उसके सामने हंसू और कंगते खड़े थे। डार्क मोनार्क ने पूछा था, तुम लोगों ने मेरे पूरे क्लैन को मार डाला और अब मुझे भी मारने वाले हो? क्यों? क्या तुम लोग अपना रिवेंज ले रहे हो? कंगते ने गुस्से में कहा था, तुम्हें लगता है हम सिर्फ बदले के लिए आए हैं? तुम एक क्रेजी पर्सन हो। तुमने बिना सोचे समझे लाखों लोगों को मारा। तुम्हारी वजह से ग्रेट वॉर में करोड़ों बेगुनाहों की जान गई। आखिर तुम्हें क्या मिला? डार्क मोनार्क ने चिल्लाकर जवाब दिया था, तुम सब मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे हो जैसे ये सब मेरी गलती है। लेकिन गलती इस वर्ल्ड की है जिसने हमें यहां टेलीपोर्ट किया। मेरी बेटी जंग का क्या कसूर था? मैं उसे बचा नहीं पाया। मेरा बेटा, जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा था, जब पता चला तो वो मर चुका था। क्या मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई? उसने नफरत से कहा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो ठीक है, मुझे इस दुनिया से नफरत है। मैं हर उस स्ट्रांग पर्सन को मार दूंगा जो अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। डार्क मोनार्क ने फिर कहा, तुमने मेरे साथियों को मार डाला, अब मुझे भी मारने वाले हो? क्या तुम कोई सीरियल किलर हो? तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? हंसू उसके पास बैठ गया। उसने शांत स्वर में कहा,
तुम यहां ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन सच ये है कि खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए तुमने अनगिनत लोगों को मारा है। तुम मुझे भी मारकर मेरे मैजिक स्टोन्स लेना चाहते थे। मैंने तुम्हारे क्लैन को इसलिए मारा ताकि बाद में कोई मेरे पीछे ना आए, और अब तुम्हारी बारी है। हंसू ने अपना डैगर निकाला और डार्क मोनार्क की गर्दन पर रख दिया। डार्क मोनार्क बुरी तरह घबरा गया, लेकिन मरते मरते उसने एक फेवर मांगा। लड़के, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हंसू हैरान हुआ। मैं तुम्हें मारने वाला हूं और तुम मुझसे फेवर मांग रहे हो? डार्क मोनार्क ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज, मेरा एक बेटा है। मुझे नहीं पता वो कहां है, लेकिन मुझे यकीन है वो भी इस वर्ल्ड में है। वो बहुत अच्छा इंसान है। प्लीज उसका ख्याल रखना। हंसू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने फ्यूचर के लिए जो प्लान बनाया है, अगर वो सही काम कर गया तो सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, हजारों लोग सरवाइव कर पाएंगे। अगले ही पल हंसू ने डैगर चला दिया। डार्क मोनार्क की गर्दन कट गई और उसकी वहीं मौत हो गई। हंसू खड़ा हुआ। शायद अब मुझे यहां से चलना चाहिए। इस फ्लोर पर मेरा काम खत्म हो चुका है। द बटरफ्लाई मोनार्क एंड हंसू। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मोनार्क गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो लड़की कहां गायब हो गई? हम उसके बिल्कुल पीछे थे, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। वो डरी हुई भी थी। वो लड़की बहुत स्कैरी है। अगर उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे तो कहीं वो हमें मार न डाले। उसके साथ ही आर्चर ने उसे तसल्ली दी। मोनार्क, आप चिंता ना करें, मुझे यकीन है उसे हमारे बारे में पता नहीं चला होगा। हमें यहां से चलना चाहिए। तभी वहां हंसू आ गया। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम भी थर्ड फ्लोर क्लियर करने आए हो? हंसू को देखकर बटरफ्लाई मोनार्क हंसने लगी। अरे सिस्टर, तुम यहां? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहां होगी। उसे अभी भी लग रहा था कि हंसू वही लड़की है जिसने वेश बदला था, या शायद वह कंफ्यूज थी। हंसू ने मन ही मन सोचा, मुझे शुरू से पता था कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए मैं फुल स्पीड में निकल गया था। अच्छा हुआ इन्हें मेरी असली पहचान का पता नहीं चला, वरना खामखा इन्हें भी मारना पड़ता। हंसू ने उनसे कहा, मुझे तुमसे जो काम था वो अब खत्म हो गया है। अब तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम जहां चाहे जा सकती हो। इतना कहकर हंसू वहां से चला गया। उसके जाते ही वे लोग रिलैक्स हो गए। शुक्र है वो चली गई, अब हमारी जान बच गई। आर्चर ने कहा, मैम, हमें नेक्स्ट फ्लोर पर चलना चाहिए। यहां शायद और कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन मोनार्क ने कहा, नहीं, हम पहले इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर वो लड़की इस फ्लोर पर करने क्या आई थी। कुछ देर बाद वे लोग उसी जगह पहुंचे जहां वो विशाल क्रिस्टल रखा था। वहां वो लिटिल क्रिएचर फेरी भी मौजूद था। फेरी ने पूछा, क्या तुम लोग भी यहां किसी को जिंदा करने आए हो? मोनार्क चौंक गई। क्या यहां किसी को जिंदा किया जा सकता है? उसने तुरंत हां कह दी। हां, हम यहां किसी को जिंदा करने के लिए आए हैं। हंसो थर्ड फ्लोर से वापस आ चुका था। उसने अपना वो आर्टिफैक्ट उतार दिया था जिससे उसने रूप बदला था। अब मुझे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। यहां कोई इतना पावरफुल नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके, उसने सोचा। अब फोर्थ फ्लोर को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है, लेकिन इस बार सब कुछ मेरी पिछली जिंदगी से अलग होगा। दृश्य बदलता है। फोर्थ फ्लोर पर फर्स्ट से लेकर थर्ड फ्लोर तक के सभी सर्वाइवर्स इकट्ठा हो चुके थे। फेरी ने अनाउंस किया, फोर्थ फ्लोर असल में एक प्रिपरेशन जोन, तैयारी क्षेत्र है। यहां तुम्हें बोट्स, नावें तैयार करनी है। नावें बनाने के लिए तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारकर मटेरियल्स इकट्ठे करने होंगे। जितने पावरफुल मॉन्स्टर को मारोगे उतना अच्छा मटेरियल मिलेगा और उतनी ही मजबूत बोट बनेगी। फिर उन बोट्स पर बैठकर तुम्हें यहां से निकलना होगा। फेरी ने एक खतरनाक चेतावनी दी, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। टाइम खत्म होते ही इस पूरे आइलैंड पर पॉइजनस वाटर, जहरीला पानी फैल जाएगा। जो भी यहां रह गया वो मारा जाएगा। सब घबरा गए। क्या मजाक है? हमें बोट बनानी होगी। इसके लिए तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। यह काम अकेले नहीं हो सकता, हमें टीम बनानी होगी। लोग आपस में मिलकर काम करने की योजना बनाने लगे। हंसू ने सोचा, सब लोग बोट बनाने में लगे रहेंगे, लेकिन मेरा प्लान अलग है। मुझे जल्द से जल्द उस खास जगह पर पहुंचना है।
तभी वहां जिन, जिसे अब तक हम सांग या सजीन कह रहे थे लेकिन टेक्स्ट में जिन कहा गया है, आ गया। हंसो, तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। हम काफी पहले ही यहां आ चुके थे और हमने बोर्ड बनाने के लिए लगभग सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। जिन ने पूछा, तुमने कहा था कि तुम डार्क मोनार्क और उसके साथियों को मारने जा रहे हो, क्या तुमने उन्हें मार दिया? हंसो ने कहा, हाँ, डार्क मोनार्क और उसका पूरा क्लैन खत्म हो चुका है। जिन हैरान रह गया। वाओ हंसो, तुम सच में अमेजिंग हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अकेले ही पूरे क्लैन को खत्म कर दोगे। उसने ऑफर दिया, हंसो हमारे साथ चलो, हमारी बोट जल्दी ही तैयार हो जाएगी, हम साथ निकलेंगे। हंसो ने मना कर दिया, नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा अभी कुछ और प्लान है जिसे पूरा करना बाकी है। जिन ने याद दिलाया, अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मिही भी हमारे साथ है। वो अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम भी यहां हो तो वो बहुत खुश होगी। प्लीज हमारे साथ चलो। हंसो ने अपने बेबी स्नेक को निकाला और जिन के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगा, मुझे अभी बहुत सी चीजें क्लियर करनी है। ये स्नेक तुम रख लो, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। हंसू जाने लगा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि यह किस काम आता है, इसका सही इस्तेमाल करना। जिन स्नेक को हाथ में लिए हैरान खड़ा था। ये तो एक बेबी स्नेक है, इसका मैं क्या करूं? लेकिन उसने उसे रख लिया और वहां से चला गया। तभी वहां बटरफ्लाई मोनार्क और उसका साथी आर्चर आ गए। देखो, मैंने कहा था ना जल्दी चलो, उस प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया, हम सबसे लेट आए हैं। उसने पीछे मुड़कर आवाज दी, लीवॉन, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। जिन ने यह नाम सुना तो वो ठिठक गया। लीवॉन? पोर्टल से एक आदमी बाहर आया। मोनार्क, माफ कीजिएगा, मैं बस अपनी बेटी से बातें कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डार्क मोनार्क है, जिसे हंसू ने मार दिया था, लेकिन बटरफ्लाई मोनार्क ने उसे 3rd फ्लोर पर जिंदा कर लिया। बटरफ्लाई मोनार्क ने पूछा, तुम कह रहे थे कि तुम्हें ट्यूटोरियल जोन से लेकर अब तक की कोई बात याद नहीं है, लेकिन उससे पहले की सारी बातें याद हैं? डार्क मोनार्क ने कहा, जी हां, मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था। शायद मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो क्लोन थी। बटरफ्लाई मोनार्क ने सोचा, मैंने इसे इसलिए जिंदा किया था क्योंकि मुझे लगा यह बहुत काम का होगा, लेकिन यह तो अपनी याददाश्त खो चुका है। खैर, जब तक इसे याद नहीं आता मुझे इंतजार करना होगा। वे लोग वहां से चले गए, लेकिन जिन वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसे पता था कि यह डार्क मोनार्क है। हंसू ने इसे मारा था, तो यह जिंदा कैसे हो गया? यह जरूर बटरफ्लाई मोनार्क का काम है। मुझे कुछ करना होगा, शायद इसे दोबारा मारने का प्लान बनाना होगा। हंसू एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। उसने हमें बताया, ट्यूटोरियल जोन में जितने भी लोग हैं उन्हें लगता है कि टावर आइलैंड पर सिर्फ 4 फ्लोर्स हैं, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ मैं जानता हूं कि इस टावर में एक 5th फ्लोर भी है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ मुझे पता है। हंसू ट्यूटोरियल के एंड पॉइंट पर पहुंच गया। वहां एक अदृश्य शील्ड थी। उसने शील्ड को छूते हुए सोचा, यही वो जगह है जहां से मैं 5th फ्लोर पर जा सकता हूं। हंसू ने अपने दोनों डैगर्स निकाले। उसने पूरी ताकत और स्पीड के साथ उस शील्ड पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। खच खच खच, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। शील्ड पर एक दरार पड़ गई, लेकिन दरार के उस पार एक ठोस दीवार थी। हंसू ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत इकट्ठा करके दीवार पर एक जोरदार वार किया। धड़ाम! दीवार टूट गई और हंसू उस सुराख के जरिए अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा और उसने अपने आसपास का नजारा देखा, उसके होश उड़ गए। ये जगह तो सच में बहुत ऊंची है। उसने नीचे देखते हुए कहा, अगर मैं यहां से गिरा तो मेरी हड्डियों का भी चूरा बन जाएगा। हंसू को एहसास हुआ कि वो टावर के किसी कमरे में नहीं बल्कि टावर के बाहरी हिस्से पर एक बहुत ऊंची जगह पर खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस दरार से वो बाहर आया था वो जादुई रूप से अपने आप रिकवर होकर बंद हो गई। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हंसू ने अपनी स्टेटस विंडो खोली। उसने सोचा, मैं बहुत समय से सिर्फ अपनी मैजिक स्टैट्स बढ़ाने पर ध्यान दे रहा था। मैंने अपनी दूसरी स्टैट्स को इंक्रीज नहीं किया, लेकिन अब मुझे मैजिक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना मौजूद है वो इस 4th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए काफी है। उसने ऊपर देखा। टावर की चोटी अभी भी बाकी थी। हंसू ने टावर की बाहरी दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। द 5th फ्लोर, 5वीं मंजिल।
काफी देर तक जान जोखिम में डालकर चढ़ाई करने के बाद हंसू आखिरकार टावर के सबसे ऊपरी हिस्से 5th फ्लोर पर पहुंच गया। उसने एक समतल जगह पर कदम रखा और गहरी सांस ली। तो फाइनली मैं यहां आ ही गया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, यू हैव एंटर्ड द टावर्स 5th फ्लोर। हंसू ने सामने देखा, वहां एक पावरल लाइट ऑर्ब चमक रहा था। उसे देखते ही हंसू समझ गया कि क्या होने वाला है। मुझे जल्दी से फाइट के लिए रेडी होना होगा, उसने सोचा। वो चीज बहुत जल्दी मेरे सामने आने वाली है। हंसू ने अपनी इन्वेंटरी खाली कर दी। उसके पास जितने भी वेपन्स थे, तलवारें, खंजर, भाले, उसने उन सबको फ्लोर पर अलग अलग जगहों पर सेट कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। वो पूरी तरह तैयार था। उसने मुट्ठी भींची, मुझे यहां जीतना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, समनिंग द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर फ्रॉम योर मेमोरीज। हंसू चौंक गया, मेरी यादों का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर? अचानक उस रोशनी के गोले में एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी फटी और उसके बीच से एक विशालकाय, भयानक और राजसी जीव प्रकट हुआ। ये एक गोल्डन ड्रैगन था। उसे देखते ही हंसू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गया। उस ड्रैगन को देखते ही उसकी आंखों के सामने उसकी प्रीवियस लाइफ की एक दर्दनाक याद तैरने लगी। तबाही, हर तरफ सिर्फ तबाही थी। वो गोल्डन ड्रैगन आसमान से आग बरसा रहा था। उसने हर जगह मौत का तांडव मचा रखा था। अनगिनत लोग मारे जा चुके थे। हंसू की टीम लीडर एरेस चिल्ला रही थी, हंसू आखिर हुआ क्या है? तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? सब ठीक तो है ना? दूसरी तरफ हंसू का मैजिशियन दोस्त कांगते अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बैरियर बनाए हुए था, लेकिन ड्रैगन के हमलों से वो टूट रहा था। वो चीखा, आखिर हंसू है कहां? मैं ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाऊंगा। अगर वो जल्दी नहीं आया तो हम सब मरने वाले हैं। कीलियन भी वहां मौजूद मॉन्स्टर से लड़ रहा था। लीडर की सबऑर्डिनेट और पावरफुल असैसिन एरिन पागलों की तरह ढूंढ रही थी। एरिन जल्दी करो, हंसू के बारे में पता लगाओ। वही एक इकलौता इंसान है जो इस गोल्डन ड्रैगन को हरा सकता है। लीडर ने आदेश दिया, लेकिन हंसू कहां था? दृश्य बदलता है। हंसू एक सुनसान जगह पर घुटनों के बल बैठा रो रहा था। उसकी गोद में एक लड़की थी जो खून से लथपथ थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये किरिल थी। हंसू फूट फूट कर रो रहा था। आखिर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे लिए खुद को सैक्रिफाइस क्यों कर दिया? किरिल प्लीज होश में आओ। पहली बार हमें किरिल का चेहरा दिखाया जाता है। वो दर्द में थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हंसो, मैं बहुत खुश हूं कि तुम बिल्कुल सेफ हो। उसने अपना कांपता हुआ हाथ हंसो के गाल पर रखा। प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस करो, चाहे कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम हमेशा सरवाइव करोगे। तुम कभी हार नहीं मानोगे। हंसो का दिल टूट गया। किरिल? किरिल ने आखिरी सांस ली और उसका हाथ नीचे गिर गया। उसकी मौत हो गई। हंसू ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका दुख अब बेइंतहा गुस्से में बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखकर पूरी ताकत से चीख लगाई, किरिल! हंसो 5th फ्लोर पर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो उस दर्द को दोबारा महसूस कर रहा हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें अब आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग थी। उसने सामने खड़े उस विशालकाय गोल्डन ड्रैगन को देखा। हंसो ने ठंडे लेकिन खौफनाक स्वर में कहा, तो फाइनली एक बार फिर हमारी मुलाकात हो ही गई। उसने अपना वेपन उठाया। आज मैं तुमसे किरिल का बदला जरूर लूंगा। हंसू उस विशालकाय गोल्डन ड्रैगन के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। उसने सोचा, ये गोल्डन ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी साधारण ताकत से इसे हराना नामुमकिन है। मुझे वो सीक्रेट वेपन यूज करना ही होगा। हंसू ने अपने हाथों में 2 क्रिस्टल समन किए।
पहला क्रिस्टल जो उसे डीमन क्वीन को हराने पर मिला था, इसकी खासियत यह थी कि यह यूजर के स्टैट्स को 99% तक बढ़ा सकता था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भयानक था। एक दिन बाद यूजर के सारे स्टैट्स 1 हो जाएंगे और उसे दोबारा 0 से शुरू करना होगा। हंसू ने मन ही मन कहा, इस क्रिस्टल के साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन शुक्र है मेरे पास दूसरा रास्ता है। उसने दूसरे क्रिस्टल को देखा, रेड क्रिस्टल। ये रेड क्रिस्टल मैंने सेकेंड फ्लोर पर उस लिटिल क्रीचर से अपने सारे ऑब्स के बदले खरीदा था। अगर मैं इसे एब्जॉर्ब करता हूं तो मेरी पावर्स परमानेंट हो जाएंगी, फिर चाहे मेरे स्टैट्स 0 भी हो जाएं, मेरी पावर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हंसू ने बिना देर किए रेड क्रिस्टल को तोड़ दिया। उसकी बॉडी में एक ऊर्जा दौड़ गई। उसकी पावर्स अब परमानेंट हो चुकी थी। अब मैं तैयार हूं, उसने सोचा। फिर उसने डीमन क्वीन वाले क्रिस्टल को अपने दांतों से चबाकर तोड़ दिया। हंसू के शरीर से एक भयानक और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अब किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि खुद एक गॉड ऑफ वॉर लग रहा था। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ ड्रैगन की तरफ देखा। गोल्डन ड्रैगन, तुम्हें मारने की मेरी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलो देखते हैं क्या इस जिंदगी में मैं तुम्हें हरा पाता हूं। ड्रैगन ने जवाब में एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे पूरा टावर कांप उठा। हंसू ने वहां पड़ी एक स्वॉर्ड उठाई और अपनी रिंग की डिस्ट्रक्शन स्किल एक्टिवेट कर दी। तलवार एक डार्क ऑरा से घिर गई। वो बिजली की गति से ड्रैगन की तरफ लपका और पूरी ताकत से हमला किया। खचाम! तलवार ड्रैगन की सख्त चमड़ी से टकराई, लेकिन अगले ही पल वो टूटकर बिखर गई। हंसू ने टूटी हुई तलवार को देखा। मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये साधारण वेपन्स इसे संभाल नहीं पा रहे। लेकिन उसने नोटिस किया कि तलवार टूटने के बावजूद उसके हमले ने ड्रैगन को जख्मी कर दिया था। ड्रैगन को दर्द हुआ और उसे गुस्सा आ गया। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। उसके गले में भयानक आग धधक रही थी। हंसू समझ गया, ये ड्रैगन ब्रेथ है। इसका एक हमला एक ही बार में हजारों लोगों को राख कर सकता है। ड्रैगन ने आग का एक विशाल गोला हंसू पर छोड़ दिया। वह सीधा हंसू की तरफ आ रहा था। हंसू अपनी जगह से नहीं हिला। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मजा आएगा, उसने सोचा। संग और मिही की बातचीत। दृश्य बदलता है। संग, जिसे टेक्स्ट में जिन कहा गया है, ने एक बड़े मॉन्स्टर को मार गिराया था। वह उसके मटेरियल्स इकट्ठा कर रहा था। तभी मिही वहां आई। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। संग, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। संग ने काम रोककर पूछा, क्या हुआ? मिही ने कहा, हमने बोर्ड बनाने के लिए सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। हम यहां से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुमने हंसू को क्यों नहीं बुलाया? पता नहीं उसने मटेरियल कलेक्ट किया भी होगा या नहीं। हमें उसे बुलाना चाहिए ताकि वो हमारे साथ चल सके। सैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिही, तुम हंसो को जानती हो। उसके पास हर चीज के लिए पहले से प्लान होता है। मुझे यकीन है कि इस वक्त भी वो कोई ऐसा काम कर रहा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मिही हैरान थी कि सैंग को हंसो पर इतना भरोसा कैसे है। ड्रैगन की आग हंसो को छूने ही वाली थी कि वो वहां से गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ड्रैगन की आंखें भी उसे ट्रैक नहीं कर पाईं। अगले ही पल हंसो ड्रैगन के ऊपर था। नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करेंगे, उसने सोचा। उसने अपना डैगर और अपना मुख्य हथियार चेन वेपन निकाल लिया। मुझे पता था आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। अब इन्हें कंबाइन करने का वक्त है। हंसू ने अपनी रिंग की सेकंड अथॉरिटी यूज की और दोनों हथियारों को जोड़कर एक नया घातक वेपन बना लिया। उसने अपनी चेन ड्रैगन की गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उसे कस दिया। ड्रैगन दर्द से चीखने लगा। हंसू ने पूरी ताकत लगाकर उसे जकड़ रखा था। इस नए वेपन की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन यह भी हमेशा नहीं टिकेगा। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, हंसू ने सोचा। ड्रैगन ने अपनी विशाल पूंछ से हंसू पर वार किया। धड़ाम! हंसू एक गेंद की तरह दूर जा गिरा। वो बुरी तरह घायल हो गया था। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, इसलिए मैं बच गया, वरना नॉर्मल हालत में तो इस एक वार से मेरी चटनी बन जाती, उसने सोचा और खून थूकते हुए खड़ा हो गया। हंसू ने अपनी चेन से आसपास पड़ी तलवारों को उठाया और ड्रैगन पर फेंक दिया, लेकिन ड्रैगन ने अपने पंखों से उन्हें हवा में ही तोड़ दिया। हंसू ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा चेन कसी। ड्रैगन फिर से चिल्लाया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। हंसू ने कसम खाई। दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े।
सांग ने मीही से कहा, हंसू के लिए परेशान मत हो, टाइम खत्म होने से पहले वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इस फ्लोर पर कुछ और लोग भी हैं जिन्हें हमें अपनी बोट पर लिफ्ट देनी चाहिए। मीही ने पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? सांग ने कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है वो हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ सांग बटरफ्लाई मोनार्क और उसके साथियों की बात कर रहा था, जिनमें अब डार्क मोनार्क और उसकी बेटी भी शामिल थे। अगला दिन जंगल वाले इलाके में पॉइजनस फॉग, जहरीला कोहरा फैलना शुरू हो गया था। एक आदमी जान बचाकर भाग रहा था। शिट, मेरा पैर पॉइजन में चला गया। वो घबराया हुआ था। शुक्र है बॉडी पर नहीं लगा। मुझे जल्दी अपने साथियों के पास पहुंचना होगा, अगर देर हुई तो पॉइजन सब जगह फैल जाएगा। वो दौड़ते हुए एक बोट के पास पहुंचा जहां उसके दोस्त बैठे थे। दोस्तों, मैं आ गया, चलो चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बचाने के बजाय अपने भाले से उस पर हमला कर दिया। वो आदमी सन्न रह गया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? एक लड़का हंसा, बेवकूफ, तुझे क्या लगा हम तेरे जैसे कमजोर इंसान को अपने साथ ले जाएंगे? तू सिर्फ एक पोर्टर था, तेरा काम खत्म। आदमी चिल्लाया, धोखेबाज, मैंने तुम्हारे लिए सारा सामान ढोया। हमारी डील थी कि तुम मुझे साथ ले जाओगे। लड़के ने कहा, बकवास बंद कर, तू वीक है, हमारे किसी काम का नहीं। वह उसे छोड़कर चले गए। आदमी को बहुत गुस्सा आया। मुझे इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? वो जंगल की तरफ भागा ताकि खुद अपने लिए मटेरियल ढूंढकर छोटी बोट बना सके, लेकिन उसे पता था कि बहुत देर हो चुकी है। शिट, क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? वो हताश होकर चिल्लाया। तभी उसके पीछे एक अजीब आवाज आई। हवा में एक दरार पड़ी और बैरियर टूट गया। उस दरार में से एक हाथ बाहर निकला। आदमी डर गया। क्या ये क्या चीज है? कोई मॉन्स्टर? लेकिन वहां से एक इंसान बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह घायल लग रहा था। ये हंसू था। उसने 5th फ्लोर पर ड्रैगन को हरा दिया था और अब वापस आया था। हंसू ने इधर उधर देखा। पॉइजन ने अभी पूरे फ्लोर को कवर नहीं किया है। मेरे पास बोट बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा करने का टाइम है। वो आदमी हंसू को देखकर हैरान था। मिस्टर, तुम कौन हो? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? तभी पीछे का बैरियर अपने आप ठीक हो गया। आदमी और भी हैरान हुआ, ये कैसे हुआ? हंसू ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। आदमी उसके पीछे भागा। हे, मेरी बात तो सुनो, तुम कहां जा रहे हो? हंसू ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पीछा मत करो, जाओ अपनी बोट के पास। आदमी ने रौनी सूरत बनाकर कहा, मेरे पास कोई बोट नहीं है, क्या तुम्हारे पास है? हंसू ने कहा, नहीं, मैं अभी मटेरियल लेने जा रहा हूं। इतना कहकर हंसू ने एक जोरदार जंप लगाई और हवा में उड़ता हुआ दूर चला गया। आदमी मुंह खोले उसे देखता रह गया। ये इंसान है या पक्षी? द मटीरियल हंट। अगले सीन में एक आदमी किसी पेड़ से टकराकर गिरता है। वहां बहुत सारे लोग एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। यह मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, हम इसे नहीं मार पाएंगे, भागो यहां से, लोग चिल्ला रहे थे। तभी हंसो वहां आ धमका। उसने कहा, अगर तुम्हें यह मॉन्स्टर नहीं चाहिए तो मैं इसे रख लेता हूं। हंसो उन लोगों के बीच से निकला और सीधा मगरमच्छ के पास गया। उसने एक ही जोरदार पंच मारा, मगरमच्छ का सिर फट गया और वो वहीं मर गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। एक पंच में? तभी वो छोटा आदमी जिसे उसके दोस्तों ने छोड़ दिया था भागता हुआ वहां आया। मिस्टर, प्लीज रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन उसने देखा कि हंसो ने अपना हाथ मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी में घुसा दिया है और उसके अंदर से मटेरियल, हड्डियां, खाल आदि निकाल रहा है। सब उसे घूर रहे थे। हंसो ने सोचा, यह मॉन्स्टर ठीक ठाक था, लेकिन इतने मटेरियल से काम नहीं बनेगा। मुझे इस फ्लोर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर चाहिए। तभी एक लड़का हंसो के पास आया और बोला, सर, क्या हम बात कर सकते हैं? हम 20 लोगों के लिए एक शिप बना रहे हैं। आपके पास जो मटेरियल है उससे हमारी शिप पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप अपना मटेरियल देकर हमारे साथ चल सकते हैं। उस लड़के ने विनती की, क्या तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो? मेरे पास भी कुछ मटेरियल्स मौजूद हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। लड़के ने बेरुखी से कहा, सॉरी, लेकिन हमारे पास पहले से ही 19 लोग हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही इंसान की जगह बची है।
यह सुनकर उस लड़के का गुस्सा फूट पड़ा। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जानता हूं तुम्हारे पास अभी भी जगह है, लेकिन तुम जानबूझकर मुझे नहीं ले जाना चाहते। गुस्से में उसने उस लड़के से हाथापाई शुरू कर दी। तभी हंसू ने अपना सारा मटेरियल उनकी तरफ फेंक दिया। पागल हो गए हो क्या? लड़के ने चिल्लाकर कहा। हंसू ने शांत स्वर में घोषणा की, मैं एक बड़ी बोट बना रहा हूं जिसमें कुल 500 लोगों की जगह होगी। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बोट पर आने दूंगा। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। 500 लोगों की जगह? हंसू ने हमें बताया इस फ्लोर पर जो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है वो एक जायंट लिजर्ड है। अगर मैं उसे मार दूं तो उसकी बॉडी के मटेरियल से मैं आसानी से एक विशाल बोट खरीद सकता हूं। शिप वाले लोग हंसू के फेंके हुए मटेरियल को देखकर खुश हो गए। अरे वाह, हमारी शिप के लिए सारा मटेरियल पूरा हो गया। लेकिन उस अकेले लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुमने उन्हें मटेरियल क्यों दिया? हंसू ने कहा, यह मटेरियल मैंने उन्हें मुफ्त में नहीं दिया है। मेन पॉइंट पर जाकर सभी लोगों को बताओ कि मैं 500 लोगों के लिए बोट तैयार कर रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक अपनी बोट नहीं बनाई है वो मेरे साथ आ सकते हैं। मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस फीस के तौर पर वो अपने पास मौजूद एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे दे सकते हैं। लड़का हैरान था। हंसू, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में इतनी बड़ी बोट बना सकते हो, और वो भी अकेले? हंसू ने आत्मविश्वास से कहा, हां, मैं कर लूंगा। तुम बस जाओ और सबको बता दो। प्रिपरेशन जोन, द अराइवल ऑफ द बीस्ट। अगले सीन में हम प्रिपरेशन जोन में देखते हैं। वहां बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए थे और हंसू का इंतजार कर रहे थे। वो लड़का भी वहां था। उसने ढेर सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया था। वो सोच रहा था, हंसू ने जिन मटेरियल्स को खरीदने के लिए कहा था मैंने वो सब खरीद लिए हैं, लेकिन क्या सच में हंसू इतने मटेरियल ला पाएगा कि एक बड़ी बोट बन सके? ये एक जुआ है। अगर वो नहीं आया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी अचानक एक बहुत ही जोर से मॉन्स्टर की चीख सुनाई दी। ये क्या आवाज है? सब डर गए। आसमान से एक विशालकाय मॉन्स्टर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। भागो, ये हमारे ऊपर गिरने वाला है! लोग चीखने लगे। धड़ाम! मॉन्स्टर जमीन पर गिरा और धूल का गुबार छा गया। सब बुरी तरह डर गए थे, लेकिन जब धूल छटी तो उन्होंने देखा कि उस मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर हंसू खड़ा था। हंसू ने कहा, फिक्र मत करो, मैंने इसे मार दिया है। ये अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हंसू कूद कर नीचे आया। वो लड़का हक्का बक्का रह गया। मुझे पता नहीं था ये इंसान इतना पावरफुल है। इसने अकेले ही इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। ये तो नामुमकिन है। हंसू उस लिटिल डीमन के पास गया। हंसू ने कहा, इसके दिल के बदले में मुझे एक बड़ी बोट चाहिए। लिटिल डीमन ने घड़ी देखी। टाइम थोड़ा ही बचा है, लेकिन तुम वक्त पर आ गए हो तो तुम बोट खरीद सकते हो। क्या तुम्हारे पास बाकी मटेरियल है? हंसू ने कहा, हां, सब है। उसने अपना पाउच खोला और ढेर सारा सामान निकालकर रख दिया। एक बोट बनाने के लिए जितनी कीमत चाहिए उतना मटेरियल मेरे पास है। अब फौरन बोट तैयार करो। लिटिल डीमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, और ये तो कमाल की बात है कि तुमने इस फ्लोर के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को हराया है, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था। हंसू ने उसे टोका, बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो। लिटिल डीमन हंसा, तुम्हें बातें करना पसंद नहीं है ना? खैर, तुमने अच्छा काम किया है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। उसने हवा में कुछ रंगीन कागज उड़ाए और चिल्लाया, चलो सब क्लैपिंग करो, एंजॉय करो। लोग गुस्से में थे। प्लीज जल्दी बोट बनाओ, हम मरना नहीं चाहते। लिटिल डीमन ने मुंह बनाया। उफ, तुम लोग कितने बोरिंग हो। उसने चुटकी बजाई और आसमान में एक विशालकाय बोट प्रकट हो गई। सबकी आंखें फटी रह गई। वाह, हंसों ने जो कहा था कर दिखाया। इस पर तो आराम से 500 लोग आ सकते हैं। हंसों ने आदेश दिया, चलो बोट पर चढ़ो। लोग पागलों की तरफ बोट की तरफ भागे और सवार हो गए। लिटिल डीमन ने बताया, ये बोट आम बोट्स की तरह ही है, इसमें इंजन है, तुम इसे चला सकते हो। बोट पानी पर चलने लगी। लिटिल डीमन ने जाते जाते कहा, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस फ्लोर पर कोई भी पीछे नहीं छूटा। सब लोग रेड जोन जा रहे हैं।
उम्मीद है आगे भी तुम लोग ऐसे ही सरवाइव कर पाओगे। एक विशाल पोर्टल खुला और उनकी बोट रेड जोन में एंटर कर गई। यह असल में एक विशाल समुद्र था। वहां पहले से ही बहुत सारी बोट्स मौजूद थीं। लोग हैरान थे, ये रेड जोन तो बहुत बड़ा है और देखो पानी का रंग लाल है। ये नॉर्मल पानी नहीं, पॉइजन लग रहा है। अगर कोई इसमें गिरा तो मर जाएगा। एक लड़का हंसू को देखकर कह रहा था, ये इंसान बहुत दयालु है, इसने हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा और हमें बोट पर आने दिया। अगर ये ना होता तो हम सब मारे जाते। हंसू अपनी स्टेटस विंडो चेक कर रहा था। उसकी सारी स्टैट्स फिर से शुरू हो गई थीं। हंसू ने सोचा, शुक्र है मुझे रेड क्रिस्टल के बारे में पता था। अगर नहीं पता होता तो मैं अभी सबसे कमजोर होता। लेकिन अब मेरी सारी नॉर्मल स्टैट्स रेड स्टैट्स में बदल गई हैं, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। उसने अपने हाथ से पट्टी हटाई। इस फ्लोर पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है। मुझे एक बहुत पावरफुल स्किल मिल गई है, उसने सोचा। हंसू को अपनी फर्स्ट स्किल मिल चुकी थी, ड्रैगन आर्ट्स। मैंने नहीं सोचा था कि उस ड्रैगन से मुझे ये स्किल मिलेगी। मैं लकी हूं। ये स्किल रेड जोन में सरवाइव करने में मेरी बहुत मदद करेगी, उसने सोचा। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, सब सामने देखो, कुछ लोगों की बोट डिस्ट्रॉय हो गई है और वो डूब रहे हैं। वहां सचमुच कुछ लोग पानी में हाथ पैर मार रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो छोटा लड़का जिसे पहले छोड़ दिया गया था उन्हें पहचान गया। ये कमीने तो वही है जिन्होंने मुझे अपनी बोट पर नहीं लिया था। लेकिन इनकी बोट अचानक कैसे टूट गई? तभी एक भयानक नजारा दिखा। पानी में डूब रहे एक इंसान के पीछे से कुछ आया। खच! एक त्रिशूल उस इंसान के शरीर के आर पार हो गया। वो दर्द से चीख पड़ा। लोगों ने देखा कि उस त्रिशूल को एक सी मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था। ये क्या है? समुद्र का मॉन्स्टर? सब डर गए। अचानक हंसों की बड़ी बोट हिलने लगी। उसकी दिशा बदल गई। ये क्या हो रहा है? बोट मुड़ क्यों रही है? लड़के ने देखा कि बोट को हंसू चला रहा था। वो बोट को सीधा उन मॉन्स्टर्स की तरफ ले जा रहा था। लड़का चिल्लाया, ओए, तुम क्या कर रहे हो? तुम उन मॉन्स्टर्स की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या तुम उन्हें बचाना चाहते हो? उसने समझाया, बहुत देर हो चुकी है। अगर हम वहां गए तो मॉन्स्टर्स हमारी बोट भी तोड़ देंगे। उन्हें छोड़ दो, अपनी जान बचाओ।